निज मन मुकर सुधार वरणौ रघुवर विमल यशो जोदायक फलचार बोधहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार तुलसी कृत रामायण कथा अनुसार आय सुवासन प्रेम हित ब्राजियो पवन कुमार लखन सिंह रामचंद्र पद जय चरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। अतुलित बलधाम हेमशैलाभदेयं धनुज बन कृशानम ज्ञान नाम ग्रगण्यं सकल गुण निधानं वारणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। अविरल भगत मांगे बर गीत गयो हर धाम तय के क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम लखन सिंह रामचंद्र पद जय चरणम हर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। शंकर भगवान पार्वती को कथा सुना रहे याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी को सुना रहे कागभूषण गरुड़ जी से कह रहे संत तुलसीदास संतन से कह रहे अविरल भगत मांग वर गीत गयो हरधाम। रामचंद्र भगवान से यानी गीत ने अविरल भक्ति ये ते प्राप्त की और गीत देते भगवान के धाम के लिए चला गया। 4 प्रकार की मुक्ति होती है, 4 प्रकार का मोक्ष होता है। उनमें से सारूप्य नामक यानी मोक्ष प्राप्त किया और भगवान के स्वरूप को प्राप्त करके गिरिधराज थे अपने यानी भगवान के धाम के लिए ते चला गया। तो रामचंद्र भगवान ने छोटे भैया लक्ष्मण जी से कहा हे भैया लक्ष्मण ये पिताजी के परम मित्र हैं इसलिए मैं अपने हाथों से इसकी दाह संस्कार करूंगा वेदों के अनुसार। और यानी रामचंद्र भगवान ने गीत की यानी क्रिया की तय के क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम कोमल चितयत दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। शंकर भगवान पार्वती से कहने लगे हे पार्वती रामचंद्र भगवान का चित्त कैसा है बहुत ही कोमल और दीनों पर दया करने वाला है। कारण बिनु यानी किसी सब यानी कारणों से भी परे हैं ऐसे भगवान आज यानी वन में ते भटक रहे हैं। गीता धम खगया से भोगी
एक जोगी। संत तुलसीदास जी ते कहने लगे भैया गीध यानी बहुत ही अधम जाति का मांस खाने वाला था और यानी उसको गति ते योगियों के लिए भी दुर्लभ है। जो गति योगियों के लिए दुर्लभ है वह गति रामचंद्र भगवान ने यानी जटायु को तो दी। तो सुना हो माते लोग अभागी ओ हर तज होए विषय अनुरागी। और यानी शंकर भगवान ते कहने लगे हे माँ आप सुनिए वे लोग आदम हैं जो यानी रामचंद्र भगवान के रामचंद्र भगवान को छोड़ करके और विषयों में अनुरक्त देते हो जाते हैं। पौने सीते खोजत दो भाई चले उबेलो कता बन बहुताई। इस प्रकार रामचंद्र भगवान और छोटे भैया लक्ष्मण जी दोनों यार मैया सीता को खोजते हुए और यानी जंगल में देखते हुए चले जा रहे हैं। संकोल लाता बेटा पवन कानन बहु कागा मृगत गज पंचानन। और रामचंद्र भगवान छोटे भैया के सहित सघन वन की लताओं में और वृक्षों से भरे हुए जंगल में ते आए जा रहे हैं और उनमें बहुत से खग मृग और पक्षी हाथी और शेर ते रहते हैं। आवत पंथ कबंधन पाता तय सब कैया श्राप की बात। तब तो श्री रामचंद्र भगवान रास्ते में यानी कबंध राक्षस को यानी मार डाला। जैसे ही उनके पास आया एक ही बाण से यानी मार डाला और उसने अपनी श्राप किए सारी कथा रामचंद्र भगवान से कह डाली कि मैं गंधर्व था और कैसे राक्षस हुआ सब कथाएं ते कही। दुर्वासा मोए दीनिय श्रापा प्रभु पद पे के मिटा सो पापा। यानी मैं गंधर्व बहुत ही बलवान था ऋषि मुनियों को यानी परेशान किया करता था। तब तो दुर्वासा ऋषि ने यानी मेरे को श्राप दे दिया कि तू राक्षस हो जा। जब मैं उनके दुर्वासा ऋषि के चरण ते पकड़ लिए हे मुनीश्वर मेरा उद्धार किस प्रकार होगा। तब तो उन्होंने कहा त्रेता युग में रामचंद्र भगवान अपनी भार्या को ढूंढते हुए भैया लक्ष्मण के साथ ते आवेंगे। उनके दर्शन करने से तेरा पाप ते मिट जाएगा श्राप ते मिट जाएगा। प्रभु पद पे के मिटा सोई पापा हे भगवान। सोने गंधर्व कहे मैं तो मोए न सुहाए ब्रह्म कुल द्रोही। तब रो तो रामचंद्र भगवान कहने लगे हे गंधर्व सुनो मैं तुमसे कहता हूँ कि ब्राह्मण कुल से बैर करने वाले को मुझे अच्छे नहीं लगते। मन क्रम वचन कपट तजे जो करबो सुर सेव मोह समेत विरंच शिव बसता के सब देव बसता
के सब देव लखन सिया रामचंद्र पद जय जय सिया राम जय जय हनुमान। तब तो रामचंद्र भगवान यानी कवंद राक्षस से जो गंधर्व था उससे यानी कहने लगे, हे गंधर्व, मन से वचन से कर्म से यानी कपट को छोड़ करके जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, यानी ब्राह्मण भक्ति की पहली सीढ़ी है, उनकी यानी सेवा करता है, तो आप समझिए कि मोह समेत विरंच सब, मेरे समेत यानी विरंच यानी ब्रह्मा जी और शंकर भगवान और समस्त देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापत ताड़प परसु कहंता विप्र पूजे अस गावह संता। श्राप देता हुआ और मरता हुआ कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। अगर ब्राह्मण श्राप दे रहा है, मार रहा है और यानी दंड भी दे रहा है, फिर भी ब्राह्मण पूजने के लिए योग्य है। पूजिय बेप्र सेल गुण शूद्रन गुणागन ज्ञान प्रवीण। तुलसीदास जी ते कहने लगे, हे भैया, अगर ब्राह्मण निरक्षर हो यानी गुणों से हीन हो यानी सी लेते हो, फिर भी यानी वे पूजने के लिए योग्य है। शूद्रन गुणागन ज्ञान प्रवीण। शूद्र कितना भी यानी गुणवान हो, ज्ञान हो में प्रवीण रहते हो, फिर भी वे पूजने योग्य ते नहीं है। कहने जाधारा माता समझावा निज पाद प्रीत देख मन भावा। इस प्रकार श्री रामचंद्र भगवान ने अपने धर्म को यानी कहकर उसे ऐसे समझाया, निज पद प्रीत देख मन भावा, और उसकी यानी अपने क्षणों प्रीत देख करके रामचंद्र भगवान के मन में ते भाग गया। रघुपाते चारणा कमल शेर नाई गए हो गगन आपने गते पाए। इस प्रकार रामचंद्र भगवान के कमल रूपी चरणों में यानी शीश नवा करके गंधर्व यानी गयो गगन आपन गते पाई, आकाश की रास्ता होते हुए वैकुंठ धाम के लिए चला गया, उत्तम गति को प्राप्त हुआ। ताय देखे गत राम उदारा सबरी के आश्रम पगुधारा। तब तो रामचंद्र भगवान यानी कबंध को यानी उस गंधर्व को यानी मुक्ति दे करके उदार रामचंद्र भगवान और यानी सबरी के आश्रम के लिए चल देते भये। सबरी देखे राम गृह आए, मुनि के वचना समुझ जिय भाई। और सबरी ने देखा कि आज रामचंद्र भगवान मेरे आश्रम पे आए हुए हैं। एक बार उनके गुरु वैकुंठ धाम के लिए जा रहे थे तो समस्त मुनियों को लेकर के जा रहे थे,
तो यानी सवरी ने कहा हे भगवान मुझे भी यानी आप ले चलो। तो उन्होंने कहा कि आप इसी आश्रम में निवास करें। और भगवान आकर के आपके आश्रम में थे। अतिथि आते होंगे आप उनकी सेवा करना। 9 प्रकार की भक्ति को दृढ़ ते करेंगे। तो मुनि के वचन समझ जिया भाई। सरस जलोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर बनमाला। यानी कमल यानी सदृश नेत्र, विशाल यानी भुजा वाले रामचंद्र भगवान जिनके जटाएं में मुकुट, और मुकुट है वो जटाओं का मुकुट बना हुआ है। और में यानी वनमालाएं ते पहने हुए हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परिया चरण लपटाए। और सबरी ने देखा श्याम और गौर, रामचंद्र भगवान का सांवला शरीर, भैया लक्ष्मण का गौर वर्ण है। सुंदर भाइयों को देखते सबरी यानी उनके चरणों में ते गिर गई। प्रेम मगन मुख बचन नयावा पुण्य पुण्य पद सरोज सिरनावा। यानी प्रेम के यानी बस में ते सबरी, अपने मुखार बिंद से यानी बचन ते नहीं आ रहा है। और पुण्य पुण्य पद सरोज सिरनावा। रामचंद्र भगवान के कमल रूपी चरण में बारंबार यानी प्रणाम करने लगी, अपनी शीश को झुकाने लगी। सादर जलाल चरण पखारे पुण्य सुंदर आसन बैठारे। और सादर जल लेकर के यानी सबरी ने रामचंद्र भगवान के और भैया लक्ष्मण जी के दोनों के यानी चरण पखार करके सुंदर यानी आसन ते दिया। कंदमूल फल सुरसयते दिए राम कवान प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान लखन सिया रामचंद्र। तब तो यानी अपने आश्रम में मैया सबरी ने रामचंद्र भगवान को यानी कंदमूल फल दिए खाने के लिए। और प्रेम सहित प्रभु खायो, यानी प्रेम के सहित रामचंद्र भगवान ने उनको खा करके बारंबार उनकी बखानताएं करने लगे। पान जोरे आगे बैठाड़े प्रभु बेलो कते प्रीत अतबाड़ी। और यानी दोनों हाथ जोड़ करके सबरी यानी खड़ी ऐते हो गई, बारंबार रामचंद्र भगवान को देख रही है। कहीं विद्या स्तुति करूं तुम्हारी अधम जाति में जड़ मत भारी। और रामचंद्र भगवान से कहने लगी हे भगवान आप यानी अब मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति ऐते करूं, मैं कुछ ऐते नहीं जानती। यानी जाति ते अधम ओ मति में यानी जड़ जड़मती, इसलिए मैं आपकी किस प्रकार से मैं आपकी स्तुति ऐते करूं।
अधम ते अधम अधम ते नारी तेन माहो में मोत मंद गमारी। तब तो यानी सबरी ते कहने लगी, हे भगवान, मैं यानी अधम से अधम, ओ अधम ते अधम। 3 बार कह करके सबरी ने कहा, फिर भी यानी मैं मति की मंद और वघारी, पापों से यानी भरी हुई हूँ। यानी समस्त यानी जितने भी आश्रम थे वहां सब यानी संत महात्मा ने सबरी को त्याग दिया था। कहते कि एक बार वहां तालाब था जिसमें सबरी पानी लेने के लिए जाती थी, तो समस्त यानी जितने भी संत महात्मा थे सभी ने यानी सबरी से मना कर दिया कि इसमें पानी लेने के लिए आप नहीं आएंगी, ना हम पानी भरने दें। क्यों? आप यानी अधम जाति की हैं। तो उनकी भक्ति से उस तालाब का यानी पानी सूख गया। तो रामचंद्र भगवान के वहां जाने से वह तालाब पुनः यानी पानी से भर गया। इतनी भक्ति यानी प्रचंड थी। फिर भी कह रही है कि अधम ते अधम अधम ते नारी, अधम से अधम, फिर वाव में स्त्री और ताऊ में मति की मंद गंवार और अघारी, सभी यानी दोष हैं। तो रामचंद्र भगवान ते कहने लगे, हे भामिनी, कह रागो पाते सोन भामिनी बाता, माना हो एक भगत करनाता। तो रामचंद्र भगवान ने कहा, हे भामिनी, आप यानी मेरी बातें सुनिए। यानी मैं किसी को नहीं मानता हूँ, केवल भक्ति से ही मेरे नाता है। मैं भक्ति को प्रधान मानता हूँ। जाते पाते को लधारा बढ़ाई, धन वाला पारे जन गुण चतुराई। तब तो रामचंद्र भगवान ते कहने लगे, मैया, यानी मेरे को यानी जाति से पाति से, न जाति से न पाति से, न कुल से, न वंशन से, न धर्म से, न बड़ाई से, यानी परिजन से और गुण चतुराई से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं सबसे यानी परे हूँ। केवल मैं भक्ति प्रधान में भक्ति को ते मानता हूँ। भगते नर सोहाय कैसा, बिन जलावा रेत देखिए जैसा। तो रामचंद्र भगवान कहने लगे कि भगतहीन नर शोभे कैसा, बिना भक्ति के नर किस प्रकार ते शोभा पाता है। जैसे बिना बादलों के मेघ, इस प्रकार से यानी बिना भक्ति के मन शोभाए ते नहीं पाता। नवदा भगते कहूं तो है पाई, सावधान सुन धारो मन माई। तो रामचंद्र भगवान सबरी ते कहने लगे, मैं आपको यानी नवदा भक्ति कहता हूँ। आप सावधान हो करके मन लगा करे कहते सुनिए। प्रथम भगत संतान कर संगा,
कि पहली भक्ति है यानी मनुष्य यानी संतों का संग करे तो पहली भक्ति है, तो यानी समझ ले। और दूसरी भक्ति है रति मम कथा प्रसंगा, यानी मेरे को यानी बड़े प्रेम से यानी मेरी भक्ति में रते होना चाहिए। जिस प्रकार से हलवाई जलेबी बनाता है, वो जलेबी बनाते समय जलेबी में छेद नहीं करता है, लेकिन जैसे ही जलेबी यानी चाशनी के संपर्क में आती है तो उसमें रत हो जाती है, विभोर हो जाती है और यानी चाशनी का रूप धारण कर लेती है। उसी प्रकार से यार व्यक्ति अपने बुद्धि को, मन को, विवेक को, ज्ञान को, वैराग्य को यानी मेरे भक्ति में रते कर ले। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगत अमान, चौथ भगत मम गुण गण कर कपट तजिगान लखन। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत अमान, गुरु की यानी कमल रूपी चरणों की यानी सेवाएं ते करें तो ये तीसरी भक्ति है। चौथे भगत मम गुणागण, और चौथी भक्ति है कि मेरे यानी गुण और गण यानी मेरे गुण और कपट तज, कपट को छोड़ करके यानी सुख पूर्वक भक्ति पूर्वक ते कहे, बखाने ते करे, गाने ते करे, करे कपट तज ज्ञान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। रामचंद्र भगवान कहने लगे सबरी से, पंचम भक्ति है मेरी के गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र दृढ़ विश्वास करके उसका जपते करना चाहिए, जिससे यानी वेदों में प्रकाश ऐसे हो जाए। पंचम भजन सुवेद प्रकाश, चटतमशील विरत छठी भक्ति है यानी इंद्रियों का निग्रह, शील यानी अच्छा स्वभाव और चरित्र, सभी कार्यों यानी वैराग्य और निरंतर यानी संत पुरुषों के धर्म आचरण में ते लगा रहे। सातम सम मोय जगत का मोत्यो संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति भगवान कहते हैं कि जगत भर में यानी संभाव यानी मुझ में प्रेम से देखना चाहिए, मेरे से अधिक यानी संतों की सेवा करें, संतों को याते नहीं जाने। आठम जता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। रामचंद्र भगवान कहने लगे हे सबरी, आठवीं भक्ति है कि जो कुछ भी मिल जाए, समय पे मिल जाए, जितना भी मिल जाए, जहाँ भी मिल जाए, जैसे भी मिल जाए, उसमें यानी संतोष तय करना चाहिए। और सपने नहीं देखे पर दोषा, और स्वप्न में भी यानी
पराये दोषों को इतने नहीं देखना चाहिए। नमः साराला सब साना जानही नाम, मम भरोसा यहारा सन दीना। और नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट यानी रहते थे बर्ताव ते करना चाहिए और हृदय में यानी मेरा भरोसा ते रखना चाहिए। किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद कहते नहीं होना चाहिए। नमः नमः हुए कहूँ जिन के नारे परोसा चराचर कोई। और रामचंद्र भगवान कहने लगे कि 9 भक्तियों में से अगर एक ही भक्ति किसी के पास रहते हो, नारी हो अथवा पुरुष हो, चराचर कोई भी हो, जड़ हो यानी चैतन्य हो, तो सोई भामिने प्रिया सोवत से प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। करो बैठो आज। और हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है, तुझ में तो सब प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अगर 9 में ते कहो के एक होए तो वो मुझे अत्यंत प्रिय है। आज गरे की बात खिंचना रहो। जोग ब्रह्म दुर्लभ गति सोई तो कहूँ आज सुलभ वही सोई। और तब सुनिए जो गति यानी योगियों के लिए दुर्लभ है, ए सबरी आज वही गति तेरे लिए सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनुपम जीवा पावन निज सहज स्वरूपा। और मेरे दर्शनों का परम अनुभव फल जीव यानी सहज को ही प्राप्त हो जाता है। और जनक सुता कहूँ सुदय भामिनी जाने कहूँ कर भर गामिनी। और ये भामिनी अगर जानकी जी की खुद खबर आपको हो तो मेरे को आनी है क्या बताइए। तुम पासर जाओ रघुराई ते हुए सुग्रीव ताई। तब त्यानी सवरिये ते कहने लगे भगवान अब पंपा नाम सरोवर पर जाइए, वहां आपको यानी सुग्रीव से मित्रता आयते होगी। सो सब कहे देव रघुवीरा जानत हूँ पूछो मत धीरा। तो सबरी ये ते कहने लगी हे भगवान आप यानी सब जानते हुए भी और मेरे से आप साधारण मनुष्यों की तरह पूछ रहे हैं कि यानी सीता जी के बारे में मुझे सुधे बताओ। बार बार प्रभु पद सिर नाई प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के क्षणों में शीश नवा करके प्रेम सहित उसने सब कथाएं सुनाई।
कई कथा सकल बिलोक हर मुख हृदय पद पंकज धरे तज जोग पावक दे हरि पद लीन भई जय नहीं फिरे नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग विश्वास करके दास तुलसी राम पद अनुराग। सब कथा कह करके भगवान के मुख के दर्शन करके हृदय में यानी चरण कमलों की धारण कर लिया और योग की अग्नि में शरीर को त्याग करके और सबरियते यानी परम धाम के लिए चली गई और उस दुर्लभ हर पद में लीन हो गई जहाँ लौटना नहीं होता है। यह यानी सायुज्य मुक्ति है, 4 प्रकार की होती है। उनमें से सारूप मुक्ति गीधराज को प्राप्त हुई, सबरी को सायुज्य मुक्ति है प्राप्त हुई, जिसमें जाकर के यानी संत जन्म मरण से यानी परियत हो जाता है, उसका जन्म मरण नहीं होता और अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सभी यानी शोक प्रद हैं। हे मनुष्यों इनको यानी त्याग करके विश्वास करके भगवान के चरणों में यानी प्रेम कराओ जातिहीन यग जन्म में मुक्ति की नयसनार महान मंद मन सुख जैसे ऐसे प्रभु विसार लखन सिया रामचंद्र जाति की पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री भी जिनको मुक्त कर दिया रामचंद्र भगवान ने। अरे महा दुर्बुद्ध मन, तू ऐसे प्रभु को यानी भूल करके सुखते चाहता है, सुखते नहीं मिलेगा। रामचंद्र भगवान की जय। कथा विसर्जन होते सन वीर हनुमान, जो जन जाते आइयो तेता करो पयान। प्रभु सन कहियो दंडवत तुम्हें कयो कर जोर, बार बार रघुनायक सुरत करायो मोय। यस कई गबने उबाल सुतम फिर आयो हनुमंत, तासु प्रीत प्रभु सन कही मगन भये भगवंत। अचर में और वरात में भूल परी कछु मोय, आदि शक्ति बोधर सुता क्षमा करो सोई सोई लखन। चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, वीर बजरंग बली की जय, संत समाज की